आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं राजकुमार शर्मा आज आप सभी कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आपकी संस्कृत पाठ्य पुस्तक स्पंदना का कर्मयोगी स्वामी केशवानंद पाठ जो है उसका 5वां और 6ठा गद्यांश अध्ययन के लिए लेकर आया हूं। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थी ध्यान लगाकर पढ़ेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने क्लासरूम में और पढ़ना शुरू करते हैं। जिज्ञासिते सति कथितं यद् जातस्य तव संस्कृतं क्व सुलभम। जिज्ञासिते सति का अर्थ हो गया जानने की इच्छा, कथितम यानी कहा गया, यत यानी कि, जातस्य तव इसका अर्थ हो जाएगा तुम जाट को, संस्कृतम यानी संस्कृत, क्व का अर्थ हो जाएगा कहाँ से, सुलभम यानी सुलभ होगी। तो देखिए पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा जानने की इच्छा होते हुए भी कहा गया कि तुम जाट को संस्कृत कहाँ से सुलभ होगी। इसके बाद अगला वाक्य संस्कृतम इच्छसि चेत साधुर्भव। संस्कृतम इच्छसि इसका अर्थ हो जाएगा संस्कृत चाहते हो तो, अर्थात संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो साधुर्भव। साधुर्भव का अर्थ हो जाएगा साधु बन जाओ या साधु हो जाओ। तो देखो पूरे वाक्य का अर्थ संस्कृत चाहते हो तो, अर्थात संस्कृत पढ़ना चाहते हो तो साधु बन जाओ। उसके बाद देखिए तदनु 1961 तमे वैक्रमाब्दे 1904 ईस्वी फाजिल्का नगरे संस्कृतम अध्येतुम उदासी संप्रदायस्य स्वामी कुशलदासस्य शिष्यत्वम साधुत्वम च अंगीकृतम। इसका अर्थ हो जाएगा देखिए तदनु यानी उसके बाद, 1961 तमे वैक्रमाब्दे इसका अर्थ हो जाएगा विक्रम संवत 1961 में, फिर आगे है ना 1904 ईस्वी में, फाजिल्का नगरे यानी फाजिल्का नगर में, संस्कृतम अध्येतुम इसमें देखिए संस्कृतम का अर्थ हो जाएगा संस्कृत को और अध्येतुम का अर्थ होगा पढ़ने के लिए। तो संस्कृतम अध्येतुम का अर्थ हो गया संस्कृत पढ़ने के लिए, उदासी संप्रदायस्य इसका अर्थ होगा उदासी संप्रदाय के, स्वामी कुशलदासस्य यानी स्वामी कुशलदास का, शिष्यत्वम यानी शिष्यत्व, साधुत्वम च और साधुत्व को, अंगीकृतम यानी स्वीकार कर लिया। तो देखो पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा उसके बाद विक्रम संवत 1961 में, 1904 ईस्वी में फाजिल्का नगर में संस्कृत पढ़ने के लिए उदासी संप्रदाय के स्वामी कुशलदास का शिष्यत्व और साधुत्व को स्वीकार कर लिया। अगला वाक्य देखो तत्र गुरुमुखी लिप्याम गुरु ग्रंथ साहिब इत्यस्य पठने च पाठवम अधिगतम। अर्थ देखिए तत्र यानी वहाँ, गुरुमुखी लिप्याम यानी गुरुमुखी लिपि में, च यानी और, गुरु ग्रंथ साहिब इत्यस्य इसका अर्थ हो जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब के, पठने यानी पढ़ने में, पाठवम यानी निपुणता या कुशलता, अधिगतम यानी प्राप्त किया या प्राप्त कर ली। तो पूरे वाक्य का अर्थ देखो वहाँ गुरुमुखी लिपि में और गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ने में निपुणता प्राप्त कर ली या कुशलता प्राप्त कर ली। उसके बाद देखिए अगला वाक्य आगामिनी वर्षे प्रयागे कुंभ मेलायाम एकेन महात्मना स्वामी केशवानंद इति नाम दत्तम। आगामिनी यानी आगामी या आने वाले, वर्षे यानी वर्ष में, प्रयागे यानी प्रयाग में, कुंभ मेलायाम यानी कुंभ मेले में, एकेन यानी एक, महात्मना यानी महात्मा के द्वारा, स्वामी केशवानंद यानी स्वामी केशवानंद, नाम दत्तम यानी नाम दिया गया या नाम दिया।
तो देखो पूरे वाक्य का अर्थ, आगामी वर्ष में प्रयाग में कुंभ मेले में एक महात्मा के द्वारा स्वामी केशवानंद नाम दिया गया। यानी जो अब तक बीरमा था वो अब किस नाम से जाना गया? केशवानंद के नाम से। अगला वाक्य देखिए, गुरुवाज्ञया संस्कृता अध्ययनाय हरिद्वारे अमृतसरे चाप्योषितम। अर्थ देखिए, गुरुवाज्ञया, इस पद में देखिए इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है गुरु प्लस आज्ञया, यानी गुरु की आज्ञा से। संस्कृता अध्ययनाय, यानी संस्कृत अध्ययन के लिए, हरिद्वारे अमृतसरे, यानी हरिद्वार में और अमृतसर में, चाप्योषितम, ये जो पद है इसमें जब संधि विच्छेद करते हैं तो हो जाता है च अपि उषितम। च यानी और, अपि यानी भी, और उषितम यानी रहा या निवास किया। तो देखिए पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा, गुरु की आज्ञा से संस्कृत अध्ययन के लिए हरिद्वार और अमृतसर में भी निवास किया। अगला वाक्य, देशाटनं कुर्वता स्वामिना नगराणां तीर्थानां मंदिराणां मठानां आश्रमाणां विद्यालयानां विश्वविद्यालयानां पुस्तकालयानां संग्रहालयानां वनानां पर्वतानां नदीनां ऐतिहासिक स्थलानां च अध्ययनमपि कृतम्। अर्थ देखिए, देशाटनम यानी देश भ्रमण या देश का भ्रमण, कुर्वता यानी करते हुए, स्वामिना यानी स्वामी जी ने, अध्ययनमपि अध्ययन भी, कृतम यानी किया। तो देखिए पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा, देश भ्रमण करते हुए स्वामी जी ने नगरों, तीर्थों, मंदिरों, मठों, आश्रमों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, वनों, पर्वतों, नदियों और ऐतिहासिक स्थलों का अध्ययन भी किया। स्वशिष्यस्य गुणगण महिम्ना परम प्रीतः गुरुः कुशलदासः स्वजीवित काले एव आश्रमस्य स्वामित्वं केशवानंदाय दत्तवान् गुरुपीठे च तम प्रतिष्ठापितवान्। अर्थ देखिए, स्वशिष्यस्य का अर्थ होगा अपने शिष्य के, गुणगण महिम्ना यानी गुण समूह की महिमा से, गण यानी समूह होता है, परम प्रीतः यानी अति प्रसन्न या बहुत अधिक प्रसन्न, गुरु कुशलदास है यानी गुरु कुशलदास ने, स्वजीवित काले यानी अपने जीवन काल में, एव यानी ही, आश्रमस्य स्वामित्वम यानी आश्रम का स्वामित्व, केशवानंदाय यानी केशवानंद के लिए, दत्तवान यानी दिया या प्रदान कर दिया, गुरु पीठे च का अर्थ और होता है, और गुरु की गद्दी पर, तम यानी उनको, उनको यानी किनको? स्वामी केशवानंद को, प्रतिष्ठापितवान यानी प्रतिस्थापित कर दिया या बैठा दिया। तो देखिए पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा, अपने शिष्य के गुण समूह की महिमा से बहुत अधिक प्रसन्न हुए गुरु कुशलदास ने अपने जीवन काल में ही आश्रम का स्वामित्व केशवानंद को दे दिया और गुरु की गद्दी पर उन्हें प्रतिष्ठित कर दिया, अर्थात गुरु की गद्दी पर उन्हें बैठा दिया। अगला वाक्य देखिए, परोपकाराय सताम विभूतयः इति धिया समृद्ध मठस्य विभूतीनाम उपयोगम विधाय उर्दू प्रधाने फाजिल्का अबोहर क्षेत्रे राष्ट्रभाषायाः प्रचार कार्यम आरब्धम। अर्थ देखिए, परोपकाराय यानी दूसरों के कल्याण के लिए या दूसरों की भलाई के लिए, सताम यानी सज्जनों का या सज्जनों की, विभूतयः यानी संपत्तियां। तो परोपकाराय सताम विभूतयः, इसका अर्थ हो जाएगा सज्जनों की या सत्पुरुषों की संपत्तियां
दूसरों के कल्याण के लिए होती हैं। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सज्जनों की संपत्तियां परोपकार के लिए होती हैं। इति धिया, इसमें देखिए धिया का अर्थ हुआ बुद्धि से या विचार से, तो इति धिया का अर्थ हो जाएगा बुद्धि से या इस विचार से। समृद्ध मठस्य यानी समृद्ध मठ की, विभूति नाम इसका अर्थ होगा संपत्ति का, उपयोगम यानी उपयोग, विधाय यानी करके, उर्दू प्रधाने फाजिल्का अबोहर क्षेत्रे, इसका अर्थ हो जाएगा उर्दू प्रधान फाजिल्का अबोहर क्षेत्र में। उर्दू प्रधान फाजिल्का अबोहर क्षेत्र, इसका मतलब है कि जो फाजिल्का क्षेत्र है, अबोहर का जो फाजिल्का क्षेत्र है उसमें उर्दू भाषा प्रधान है, यानी कि वहाँ के लोग बोलचाल में उर्दू भाषा का उपयोग करते हैं, पढ़ने लिखने में उर्दू भाषा का उपयोग करते हैं, इसलिए ये बात यहाँ कही गई है। राष्ट्रभाषायाः यानी राष्ट्रभाषा का, प्रचार कार्यम यानी प्रचार का कार्य, आरब्धम यानी आरंभ किया या शुरू किया। तो देखिए पूरे वाक्य का अर्थ देखो एक साथ। सज्जनों की संपत्तियां दूसरों के कल्याण के लिए होती हैं। इस बुद्धि से समृद्ध मठ की संपत्तियों का उपयोग करके उर्दू प्रधान फाजिल्का अबोहर क्षेत्र में राष्ट्रभाषा का प्रचार का कार्य आरंभ किया। किसने किया? स्वामी केशवानंद ने। इसके बाद देखिए अगला का वाक्य, आदौ तावद आश्रमे एव वेदांत पुष्पवाटिका इत्याख्य सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालयस्य वाचनालयस्य च प्रारंभ कृतः। अर्थ देखिए इसमें, आदौ तावद यानी आरंभ में तो या शुरू में तो, आश्रमे एव इसका अर्थ हो जाएगा आश्रम में ही, वेदांत पुष्पवाटिका यानी वेदांत पुष्पवाटिका ये नाम है, इत्याख्य इसमें देखिए इसका अर्थ हो जाएगा इस नाम का, सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय, कृतः का अर्थ होगा किया। तो अब देखिए पूरे वाक्य का एक साथ अर्थ, शुरू में तो आश्रम में ही वेदांत पुष्पवाटिका इस नाम का सार्वजनिक हिंदी पुस्तकालय और वाचनालय प्रारंभ किया। अगला वाक्य देखिए, पश्चात तत्रैव एका संस्कृत पाठशालापि स्थापिता। अर्थ देखिए पश्चात तत्रैव, इसमें देखिए पश्चात का अर्थ हो जाएगा बाद में और तत्रैव का अर्थ होगा तत्र प्लस एव यानी वहीं। तो पश्चात तत्रैव का अर्थ हो गया बाद में वहीं, एका यानी एक, संस्कृत पाठशालापि यानी संस्कृत पाठशाला भी, स्थापिता यानी स्थापित की। तो पूरे वाक्य का अर्थ होगा बाद में वहीं एक संस्कृत पाठशाला भी स्थापित की। अगला वाक्य देखो, अबोहर नगरे नागरी प्रचारिणी सभा प्रारब्धा। अर्थ देखिए अबोहर नगरे यानी अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा यानी नागरी प्रचारिणी सभा ये एक नाम है, प्रारब्धा यानी प्रारंभ की। पूरे वाक्य का अर्थ देखिए, अबोहर नगर में नागरी प्रचारिणी सभा प्रारंभ की। अगला वाक्य, जन सहयोगेन साहित्य सदनम अबोहर इत्याख्या संस्थापि आरब्धा या ही रवीन्द्रनाथ ठाकुरस्य शांति निकेतनोपमासीत् यन्माध्यमेन च ग्राम्य क्षेत्रेषु 25 विद्यालयानां चल पुस्तकालयस्य सत् साहित्यस्य प्रकाशनाय दीपक प्रेस इत्यस्य च स्थापना जाता। अर्थ देखिए इसमें, जन सहयोगेन यानी जन सहयोग से, साहित्य सदनम अबोहर यानी साहित्य सदन अबोहर, फिर है इत्याख्या। अब इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो यह हो जाता है इति प्लस आख्या, यहाँ पर यण संधि होती है और इसका अर्थ हो जाता है नाम की या इस नाम की। संस्थापि यानी संस्था भी, आरब्धा यानी आरंभ की,
तो यहां तक का अर्थ हो जाएगा जन सहयोग से साहित्य सदन अबोहर नाम की संस्था भी आरंभ की। आगे देखिए, याही यानी जो कि रविंद्रनाथ ठाकुरस्य, इसका अर्थ होगा रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतनोपमासीत। इसमें देखिए शांति निकेतन उपमासीत यानी समान थी, तो शांति निकेतनोपमासीत का अर्थ हो गया शांति निकेतन के समान थी। तो यहां तक का वाक्य जो है उसका अर्थ हो जाएगा जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के समान थी। यन माध्यमेन, इसका देखिए जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है यत प्लस माध्यमेन, और यहां पर कौन सी संधि होती है? हल संधि। और यन माध्यमेन का अर्थ हो जाता है जिसके माध्यम से, च यानी और, ग्राम्य क्षेत्रेषु यानी ग्रामीण क्षेत्रों में, इत्यस्य ये जो पद है इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है इति प्लस अश्य, यहां भी यण संधि होती है। फिर देखिए च यानी और, स्थापना जाता यानी स्थापना हुई। अब पूरे वाक्य का अर्थ देख लेते हैं एक साथ। जन सहयोग से साहित्य सदन अबोहर नाम की संस्था भी आरंभ की, जो कि रविंद्रनाथ ठाकुर के शांति निकेतन के समान थी, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में 25 विद्यालयों, चल पुस्तकालय की और अच्छे साहित्य के प्रकाशन के लिए दीपक प्रेस की स्थापना हुई। अगला वाक्य देखिए, साहित्य सदने एव स्वामिना 63तमं अखिल भारतीयम हिंदी साहित्य सम्मेलनमपि आयोजितम। अर्थ देखिए इनमें, साहित्य सदने यानी साहित्य सदन में, एव यानी ही, स्वामिना यानी स्वामी केशवानंद जी द्वारा, 63तमं यानी 30वां, अखिल भारतीयम हिंदी साहित्य सम्मेलनम अपि, इसका अर्थ हो जाएगा अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भी, आयोजितम यानी आयोजित किया गया। तो देखो पूरे वाक्य का अर्थ, साहित्य सदन में ही स्वामी केशवानंद जी द्वारा 30वां अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन भी आयोजित किया गया। हिंदी सेवार्थम स्वामिने साहित्य वाचस्पति तथा च राष्ट्रभाषा गौरवम इत्युपाधि द्वयम प्रदत्तम। वाक्य का अर्थ देखिए, हिंदी सेवार्थम यानी हिंदी सेवा के लिए यानी हिंदी भाषा की सेवा के लिए, स्वामी ने यानी स्वामी जी को, साहित्य वाचस्पति ही, तो साहित्य वाचस्पति एक उपाधि का नाम है जो स्वामी केशवानंद को दी गई, और दूसरा है राष्ट्रभाषा गौरवम, ये भी एक उपाधि है। तो साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव ये दोनों ही उपाधियों के नाम है जो स्वामी केशवानंद को दी गई। इत्युपाधि द्वयम, अब इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है इति प्लस उपाधि प्लस द्वयम। अब यहां पर जो इत्युपाधि ये जो है इसमें कौन सी संधि है? यण संधि होती है, और द्वयम यानी दो। तो इत्युपाधि द्वयम का अर्थ हो जाता है ऐसी दो उपाधियां, प्रदत्तम यानी प्रदान की गई या दी गई। तो देखिए पूरे वाक्य का अर्थ होगा, हिंदी सेवा के लिए स्वामी जी को साहित्य वाचस्पति और राष्ट्रभाषा गौरव ऐसी दो उपाधियां प्रदान की गई। अगला वाक्य देखिए, केशवानंदस्य हिंदी प्रचार कार्याणाम एकम सुफलम एतदासीत यद देश विभाजन काले पंजाबस्य फाजिल्का क्षेत्रम पाकिस्ताने गमनात् वारितम। शब्दों के अर्थ देखिए, केशवानंदस्य यानी केशवानंद जी के, हिंदी प्रचार कार्याणाम इसका अर्थ हो जाएगा हिंदी प्रचार कार्यों का, एकम यानी एक, सुफलम यानी सुफल या अच्छा फल, एतदासीत यानी यह था, यदि यानी कि, देश विभाजन काले यानी देश विभाजन के समय में,
पंजाबस्य फाजिल्का क्षेत्रम यानी पंजाब का फाजिल्का क्षेत्र, पाकिस्ताने यानी पाकिस्तान में, गमनात यानी जाने से, वारितम यानी रोक लिया गया या बचा लिया गया, दोनों ही अर्थ हम ले सकते हैं। तो देखिए पूरे वाक्य का अर्थ हो जाएगा, स्वामी केशवानंद जी के हिंदी प्रचार कार्यों का एक अच्छा फल यह था कि देश विभाजन के समय में पंजाब का फाजिल्का क्षेत्र पाकिस्तान में जाने से बचा लिया गया। उम्मीद करता हूं आप सभी विद्यार्थियों को ये पाठ समझ में आया होगा। इस पाठ का शेष भाग हम आने वाले वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे। धन्यवाद।